अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से अफ़गान तालिबान पूरा कब्ज़ा करेंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर। पूरी स्ट्रेटजी जो है वो आपके सामने रखूंगा और दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे ताकि एक ओवरऑल जो बिगर पिक्चर है उसके बारे में पता लग सके कि ये अफ़गान शेर जो कि असल में इस सरजमीन के हकदार हैं, इसके वारिस हैं और 20 साल से इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ, सुपर पावर के साथ लड़ते रहे और बिल आखिर ऐसा मौका आया, वो वक्त आया कि जब दुम दमाकर ये दुश्मन जो है वो भागे और इतनी बड़ी जो है क्लेम करने वाली, इतनी ज़्यादा सबसे बड़ी इंसानी तारीख की हिस्ट्री में सबसे बड़ी फोर्स जो है उसने अटैक किया। और जब वो गए यहाँ से निकले तो किसी को बताए बगैर निकले और रात के अंधेरे में निकले। अब जो सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त पैदा हुआ है या जो एटलीस्ट ख़तरा पैदा हो सकता है अफ़गान शेरों के लिए, अब मैं वो अफ़गान तालिबान वाला वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, अफ़गान शेरों के लिए, तो वो सबसे बड़ा ख़तरा ये है क्योंकि इनके पास जो है वो इनकी एयर सुपियोरिटी नहीं है, मतलब कि इनके पास जो है जंगी जहाज़ नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, लेकिन अफ़गान फोर्सेस जो हैं उनके पास है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि इन्होंने वहाँ पर जो है वो अटैक करना शुरू कर दिए, किन के ऊपर, जो कि ये एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, यानी कि पायलट्स। अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल्ड एट द काबुल एयरपोर्ट एज तालिबान गेन ग्राउंड। मतलब यह है कि तालिबान जैसे जैसे ज़्यादा इलाकों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं तो इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल कर दिया है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम आया किधर से, ये भारी खेप में एक मरतबा फिर से कुमक जो है वो असलहा जो है वो किधर से आया, वो भी आपको बताता हूँ। आगे जाके जी लिखते हैं, अफगानिस्तान इंस्टॉल्स एंटी मिसाइल सिस्टम एट काबुल एयरपोर्ट, इंडिया पुल स्टाफ फ्रॉम कंधार काउंसलेट। अब ये कंधार काउंसलेट वो काउंसलेट था जहां से पाकिस्तान के अंदर रह के टीटीपी और दीगर जो जमातें हैं उनको कंट्रोल किया जाता था और पाकिस्तान के अंदर यहां से बैठकर जो है वो ऑपरेशन किए जाते थे। तो ये आप अंदाजा करें कि अगर ये सबसे ज्यादा जहां पर इन्वेस्ट किया गया था, सबसे बड़ी जो एक बेस कह लें जो इंडियन जो एजेंट थे उनकी, अगर वो रातों रात, और ये भी रातों रात गए हैं और जिस तरह से इन्होंने इवैक्यूएट किया है वो एक बड़ी मुज़िका खेज कहानी है। उसके बाद जी ARY लिखता है, इंडियाज मिलिट्री प्लान्स ड्रॉप वेपन्स इन अफगानिस्तान इन गेज ऑफ एयरलिफ्टिंग डिप्लोमेट्स। मतलब यह है कि जब ये वहाँ पर अपने डिप्लोमेट्स को लेकर जाने के लिए अपने जहाज़ लेकर आए तो वहाँ पर ये वेपन भी देकर गए। मतलब ये है कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, मार पड़ी जो है वो कुट पड़ी है, सारा कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ये इन तमाम तर चीज़ों से बाज नहीं आते। एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अफ़गानियों के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें, उनके साथ जो है अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, दूसरी तरफ ये है अफ़गान फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं से भी दाल गलती हुई जो है वो दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद द हिल लिखता है, तालिबान टारगेटिंग। अब ये वो अहम पॉइंट है, ये वो मेन पॉइंट है और ये वो स्ट्रैटेजी है जिसमें आगे जाके आपको बताता हूं कि किस तरह से इसके बाद जो है पूरे अफगानिस्तान के ऊपर जो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, सिटीज हैं, जो खास तौर पर दारुल हुकूमत है काबुल, उसके ऊपर कब्जा किया जाएगा। द हिल लिखता है, तालिबान टारगेटिंग अफगान पायलट्स फॉर असैसिनेशन एज विदड्रॉज। और उसके बाद न्यूज़ सर जो है वो भी यही सेम चीज़ लिखता है और ये सारे जितने भी अखबार हैं ये रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है उसका हवाला देते हैं। रॉयटर्स लिखता है कि एटलीस्ट 7 अफगान एयरफोर्स पायलट्स हैव बीन किल्ड बाय द तालिबान इन ऑफ बेस असैसिनेशंस। कहने का मतलब यह है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 के करीब ऑफ बेस, मतलब यह है कि वो ड्यूटी पर नहीं थे, वो जंग नहीं लड़ रहे थे, वो जहाज़ नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे थे जब उनको असैसिनेट किया गया और 7 के करीब है। अब आगे जाकर अगर इसी रिपोर्ट के ऊपर जो है इसकी डिटेल के ऊपर देखा जाए तो इस वक्त जो अफगान फोर्सेस हैं उनके पास 13 MI-17 और हेलीकॉप्टर्स हैं और इनको उड़ाने के लिए 65 क्वालिफाइड एयर क्रू पायलट्स हैं, जबकि ये सारा डाटा जो है वो अप्रैल और 2021 का और नवंबर 2020 का है, जिसके मुताबिक ये इतनी इनके पास फोर्सेस है। उसके अलावा अफगान एयरफोर्स जो है मुकम्मल अगर बात की जाए तो 339 इनके पास एयर क्रूज हैं, ठीक है। उसके अलावा 160 एयरक्राफ्ट हैं और उनमें से भी ज़्यादातर फंक्शनल नहीं हैं, 140-130 के करीब की फंक्शनल हैं और जैसे जैसे ये तादाद कम होती जाएगी वैसे वैसे इनके लिए मेंटेन करना मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ख़र्चा आता है वो एक
पायलट जो है उसको ट्रेन करने में आता है और इसमें 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, बल्कि कई साल लगते हैं ट्रेन करने में। और अगर पायलट ही चला जाए तो एक्सपीरियंस, एबिलिटी, सारा कुछ जो है वो पीछे चला जाता है। तो इस वक्त अफगान तालिबान जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से जो एयर सुपीरियॉरिटी है इनकी अफगान फोर्सेस की, इसको कम किया जाए और उसके बाद फिर फाइनल स्ट्राइक किया जाए और तमाम जो बड़े इलाके हैं उनके ऊपर कब्जा किया जाए। अब दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये जो सिविल वॉर की जो कैफियत बन रही है उसको कम किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए। और इसमें अगर अफगान तालिबान की बात की जाए तो वो भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सिविल वॉर में दोबारा ना जाया जाए। और साथ में अफगान तालिबान के जब रिपोर्ट्स आई, कहा गया जी कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों के अंदर कब्जा कर सकते हैं ये अफगान तालिबान। तो अफगान तालिबान की जानिब से क्लेम किया गया कुछ महीनों की बात छोड़ें, कुछ सालों की बात छोड़ें, हम 2 हफ्तों के अंदर अंदर पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। और 85% इलाके के ऊपर ऑलरेडी वो क्लेम कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आधे से ज़्यादा उनके कब्जे में है। मेन सिटीज़ जो हैं वो सराउंड कर चुके हैं। जो बॉर्डर्स के साथ जो टेक्निकल एरियाज़ हैं उनके ऊपर वो कब्जा कर चुके हैं। और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वो साथ में जो एक बड़ी चीज़ ऑफर कर रहे हैं वो ये है कि मुज़ाकरात करें, यानी कि ग्राउंड गेन कर रहे हैं, एक एडवांटेज की पोजीशन में हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अफगान फोर्सेस हैं उनको ऑफर किया जा रहा है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। ईरान इसमें मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है और ईरान के अंदर मुज़ाकरात हुए, वहाँ पर जो है ये चीज़ें तय की गई और आने वाले वक्त में जो अफगान शेर हैं ये वहाँ पर जो है अपना एक रिटन पीस प्लान जो है वो भी सामने रखेंगे। अब ऑफ कोर्स इसको जो अफगान फोर्सेस हैं, अफगान हुकूमत है वो इसको नहीं मानेगी। लेकिन जब एक प्रेशर होगा, जब कोई और रास्ता नहीं होगा, या हथियार डालने हैं या फिर इनके ऊपर जो एग्रीमेंट किया जाएगा उसके ऊपर अमल दरामद करना है, तो तब फिर जो पीस प्लान है उसको मानना पड़ेगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो सिविल वार जिसका पूरी दुनिया जो है क्लेम कर रही है, पूरी दुनिया में ढंका जो है बजा हुआ है कि सिविल वार तो हो के रहेगी, अगर अफगानी जो हैं अपने मुल्क के अंदर सिविल वार से बच गए तो ये ऐसे कह लें कि जो 20 साल के बाद अमेरिका को शिकस्त हुई है ये उससे भी बड़ी कामयाबी होगी। और हमारे जैसे जो हमसाया ममालिक हैं, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, दीगर जो साथ में सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़े बोझ से बच सकेंगे, बहुत बड़ा एक जो प्रेशर आएगा अफ़गान मुहाजिरीन की सूरत में उससे बच सकेंगे और सब के लिए विन विन सिचुएशन होगी। और इसमें अगेन अगर कोई शिकस्त खाएगा तो वो या तो अमेरिका होगा और साथ में भारत होगा जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए और उसके बाद जो है उनको क्लेम करने के लिए उसके पास जो है रुकने के लिए टाइम नहीं था और रातों रात अमेरिका भी और ये भारतीय भी ये वहाँ से भागे हैं। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है और आने वाले दिनों में जैसे ये पीस प्लान सामने आएगा उसके बाद ज़्यादा बेहतर अंदाज में सिचुएशन जो है वो क्लियर हो सकेगी कि अफ़गान तालिबान का एक्चुअल प्लान है क्या और उसको वो किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।